करेंगे जो है सजीवों में जनन, अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जनन क्या होता है? जनन का अर्थ होता है संतानों को उत्पन्न करना। जनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जाति की सततता अर्थात कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बनी रहती है। जनन सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है, परंतु हर सजीव में जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। जैसे आपको ज्ञात है, खच्चर, श्रमिक मधुमक्खियां और बंध्य मनुष्य दंपतियों में जनन की क्षमता अनुपस्थित होती है। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। जीवन काल अर्थात लाइफ स्पैन जीवन काल कहा जाता है। प्रत्येक जाति का एक औसत जीवन काल होता है। औसत जीवन काल अर्थात एवरेज लाइफ स्पैन्स। सबसे कम जीवन काल होता है मई मक्खी का। जो गर्मियों में मक्खी आती है, मई मक्खी, और एक कीट होता है सिकाडा कीट। इसका जीवन काल होता है मात्र 1 दिन। इसी 1 दिन में ये अपनी समस्त गतिविधियां पूरी कर लेता है, निषेचन कर लेता है, अंडे दे देता है, जीर्ण हो जाता है और अंततः मर भी जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मनुष्यों का औसतन जीवन काल। मनुष्यों का औसतन जीवन काल है 64 से 65 वर्ष। फिर पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसका औसतन जीवन काल है 200 से 250 वर्ष। यही कछुए का जीवन काल भी है। कछुए का जीवन काल है 200 से 250 वर्ष। और नहीं, सॉरी, पीपल का नहीं, बरगद का। बरगद के वृक्ष का जीवन काल है 200 से 250 वर्ष और पीपल का जीवन काल है 2000 से 3000 वर्ष। और एक जिम्नोस्पर्म होता है जिसका नाम है सिकोया। इसको कहते हैं रेड वुड ट्री। इसका जीवन काल है 3000 से 4000 वर्ष। तो प्रत्येक जाति का अपना एक विशेष जीवन काल होता है। हम आकार से यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन से जीव का कितना जीवन काल होना चाहिए। उदाहरण, कौवे और तोते का आकार लगभग एक समान होता है,
लेकिन तोते का जीवन काल कौवे से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है अलग अलग जीवों के जीवन काल। अगला टॉपिक है जीवन काल की विभिन्न प्रावस्थाएं। हमारे जीवन काल में कौन कौन सी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं या अवस्थाएं पाई जाती हैं। सबसे पहली अवस्था है युवावस्था। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जुवेनाइलिटी। युवावस्था वह अवस्था होती है जब हमारे शरीर में लैंगिक अंग परिपक्व हो रहे होते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था होती है परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। इस अवस्था में हमारे लैंगिक अंग परिपक्व हो चुके होते हैं और हम लोग जनन के लिए योग्य या सक्षम बन चुके होते हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था होती है जीर्णता, जिसको कहते हैं सीनीसेंस या बुढ़ापा अर्थात एजिंग। इस अवस्था में हम शरीर से जीर्ण हो गए होते हैं, हमारी कोशिकाएं मृत होने लग जाती हैं और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कम होने लग जाती है। इसके बहुत सारे चिन्ह हैं, झुर्रियों का पड़ना, कमर झुक जाना, नए हार्मोन्स और एंजाइम्स का ना बनना। पौधों में इसके लक्षण हो सकते हैं पौधों का मुरझाना, पीलापन होना, प्रकाश संश्लेषण में कमी आना, पत्तियों में वक्रण, घुमाव या मुड़ना इत्यादि। और अंतिम अवस्था है जिसको हम कहते हैं मृत्यु अर्थात डेथ। मृत्यु में सभी कोशिकाओं में वृद्धि रुक जाती है और शरीर में सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं शांत हो जाती हैं। तो ये है हमारे जीवन काल की विभिन्न प्रावस्थाएं। अब एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में स्थानांतरित होने के लिए पर्यावरणीय कारक तथा आनुवांशिक कारक दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। अर्थात एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स दोनों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम देखेंगे कि जनन के उद्देश्य क्या होते हैं। जनन के मुख्य उद्देश्य में सबसे पहला होता है जीवन की सततता। जीवन की सततता अर्थात कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जनन आवश्यक है और जनन में भी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, वो होती हैं निषेचन और युग्मक जनन। वो हम आगे धीरे धीरे उसकी बात करेंगे। अगला जो दूसरा है वो है जनसंख्या संगठन अर्थात
पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, जनसंख्या का संगठन इससे होता है। जनन होगा तो उसी जाति के जीव बढ़ेंगे और वो मिल मिलकर जनसंख्या को बनाएंगे। तीसरा मुख्य उद्देश्य है परिवर्तन। परिवर्तन का तात्पर्य होता है वेरिएशंस। अगर जनन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हमारे अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। विभिन्नताओं का मुख्य कारण होता है जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर। और सबसे महत्वपूर्ण है जनन के कारण जीवन की उत्पत्ति होती है अर्थात लाइफ बनती है। अब अगला टॉपिक है जनन के प्रमुख लक्षण। जनन के क्या क्या लक्षण होने चाहिए? जनन का सबसे पहला लक्षण है आरएनए, प्रोटीन्स एवं अन्य वृहद अणुओं अर्थात मैक्रोमोलिक्यूल्स का संश्लेषण। दूसरा उद्देश्य है डीएनए, जो हमारे शरीर के आनुवांशिकी का वाहक है। डीएनए का संश्लेषण। तीसरा उद्देश्य है कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन। चौथा है कोशिकाओं की वृद्धि अर्थात ग्रोथ ऑफ सेल्स। पांचवा है जननिक इकाइयों। जननिक इकाइयों का तात्पर्य होता है युग्मक। युग्मकों अर्थात गैमीट्स का निर्माण। युग्मक किस प्रकार से बनते हैं? और आखिरी लक्षण है इन युग्मकों के द्वारा नवीन जीवों का निर्माण। कैसे ये युग्मक संलयित होते हैं, युग्मनज बनाते हैं, उससे भ्रूण बनता है और फिर आगे जाकर जीव का निर्माण होता है। तो ये हैं जनन के प्रमुख लक्षण। इसके बाद